संसद के मॉनसून सत्र की, जो आज से शुरू हो चुका है। और आज पहले ही दिन विपक्ष का वही पुराना रवैया नजर आया। विपक्ष उसी ढर्रे पर है। उसका रवैया देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहा है कि पिछले बाकी सेशंस की तरह मॉनसून सेशन भी धुल जाए। आज जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे, तब इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है, बकवास तक कह दिया। उधर शिक्षा मंत्री ने सभी की कमी को गिनवा दिया, लेकिन अपनी कमी नहीं गिनवाई, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारा एग्जाम सिस्टम बकवास है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, यह बेहद ही निंदनीय है। न केवल नीट बल्कि विपक्ष की तैयारी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, मणिपुर हिंसा और आए दिन हो रही जो रेल हादसे हैं उस पर घेरने की भी है। ये विपक्ष की टू डू लिस्ट है जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से वो पहला ट्रेलर जो है पहले दिन ही आज वो नजर आ गया कि विपक्ष इस मॉनसून सेशन में भी क्या करने वाला है। वो हंगामा पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से नजर आ रही है और सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम पॉइंटर्स इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कल लोकसभा में पेश होना है भारत का बजट और बजट पेश होने से पहले किस तरह से गर्मा गया मॉनसून सत्र, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। नीट पेपर का वो मुद्दा था, वो पेपर लीक का मुद्दा था जिस पर विपक्ष शोर शराबा मचा रहा था और ये कह रहा था कि हम इस पर जवाब चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी कहती नहीं है। तो ये हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल आज संसद में हंगामा देखने को मिला। और मुझे लगता है कि आपको तस्वीरें देखनी भी चाहिए यहां पर कि किस तरह का जो हंगामा है वो दरअसल आज देखने को मिला। बजट से पहले संसद में कुछ इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई। जरा मैं चाहूंगी एक बार एम्बियंस पे आप सुनाइए कि किस तरह से स्पीकर लगातार कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए। प्लीज एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट। वो लगातार कहते रहे स्पीकर, लेकिन विपक्ष सुनने को राजी नहीं था। लेकिन विपक्ष पर मोदी का प्रहार किस तरह से हुआ ये अब हम आपको बताते हैं कि पिछले सत्र में संसद का गला घोटा गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाया गया। विपक्ष को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए संसद का इस्तेमाल करता है विपक्ष। नकारात्मक राजनीति से संसद का वक्त बर्बाद होता है और पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है कि किस तरह से वो वक्त यूं ही जाया हुआ, वो यूं ही सारे सत्र धुलते चले गए। अब दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ें, ये कहा पीएम ने। सांसद ये समझने की जरूरत है उन लोगों को, क्योंकि कई हैं जिनको 5 साल का मौका मिला और कई हैं जिनको पिछले 5 साल और ये 5 साल मतलब 10 साल, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं समझ रहे हैं। अब राजनीति का नहीं बल्कि काम करने का वक्त है। हमारी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा करेंगे। पिछले 3 वर्षों से देश की आर्थिक विकास दर की भी यहां पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो 8% है। भारत में पॉजिटिव आउटलुक, निवेश पीक पर है। 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस लौटी है। ये सिलसिलेवार तरीके से जब सदन शुरू हो रहा था उस वक्त ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को कहते हुए नजर आए। एक तरह से नसीहत आप ये कह सकते हैं, लेकिन और कुछ क्या कहा इस नसीहत में ये भी आपको सुनवाते हैं। पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है।
दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नसीहत दी वो हमने आपको दिखाया, वो हमने आपको सुनाया। लेकिन अब विपक्ष की जो हंगामा लिस्ट है, जो उसकी टू डू लिस्ट है कि उसको मॉनसून सेशन में क्या करना है, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां दिखा रहे हैं। पहला मुद्दा जिस पर आज हो हंगामा देखने को मिला, कई तरह के जो सवाल है, कई तरह की जो टिप्पणियां हैं वो विपक्ष द्वारा की गई, वो है नीट पेपर लीक। इसके अलावा दूसरा अहम मुद्दा जो है वो है कावड़ रूट नेम प्लेट विवाद का, जिस पर कोर्ट का आज फैसला भी आया है। तो इसे लेकर भी जाहिर तौर पर जो सियासत है वो देखने को बाहर तो मिल ही रही है और अंदर भी जाहिर तौर पर उस मुद्दे को उठाया जाएगा। तीसरा बड़ा मुद्दा या तीसरी जो हंगामा लिस्ट है जिस पर लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष, वो है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जिस तरह से एक के बाद एक हुए हैं। चौथा बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई। वैसे सड़कों पर नजर नहीं आता है विपक्ष इन मुद्दों को लेकर, लेकिन हां, संसद का जो ये सत्र है वो भी इन मुद्दों को लेकर धुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज उसका ट्रेलर नजर आ गया है। पांचवा बड़ा मुद्दा जो है लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, जिसको छोड़ने के मूड में यहां नजर नहीं आता है विपक्ष। वहीं साथ ही साथ एक अहम मुद्दा जिसको लगातार वो उठाते आ रहे हैं, पिछले सत्र में भी हमने देखा, मणिपुर में जारी हिंसा। मणिपुर का जो मुद्दा है उससे उठाता हुआ विपक्ष नजर आएगा और उस पर हो हंगामा करता हुआ नजर आएगा। इसी पर और विस्तार से बातचीत हम करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज से मॉनसून सेशन शुरू हो गया है, लेकिन आज पहले दिन ही नजर आ गया है कि किस तरह से रहने वाला है ये मॉनसून सेशन। हालांकि छोटा होता है, लेकिन ये विपक्ष की टू डू लिस्ट है जिस पर वो हंगामा करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मानिए टू डू लिस्ट है और मॉनसून सेशन है और आरोपों की बौछार विपक्ष की तरफ से होने वाली है। और बिल्कुल आज इसका एक ट्रेलर देखने को मिल गया और आज से जब 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा, कल जहां बजट सत्र, कल बजट पेश किया जाएगा, तो इस दौरान जो भी दिन आएंगे आप देखिएगा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। आज बहुत विनम्र तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों से आग्रह किया था कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो पहली बार यहां पहुंचे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र की बात सामने रखेंगे। लेकिन कई जगह की जो समस्याएं हैं वो इसलिए नहीं आ पाती है सदन पर, पटल पर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है। आज आपने देखा राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता एक सुर से विरोध करते रहे। जवाब उनको मिल रहा था, नीट मामले में धर्मेंद्र प्रधान जो है मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो जवाब दे रहे थे, लेकिन उस जवाब से संतुष्ट होता विपक्ष नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा जब भी कोई मुद्दा आ रहा था, जब भी सत्ता पक्ष के लोग कोई बोलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं विपक्ष का वो शोर शराबा देखने को मिला। इससे साफ जाहिर हो गया कि 12 अगस्त तक टू डू लिस्ट जो पहले से विपक्ष ने तैयार कर रखी है, उसी लिस्ट के जरिए विपक्ष काम करेगा, हंगामा करेगा और सदन को बाधित करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको पटल पर लाना है, सदन के पटल पर लाना है। लेकिन अगर ऐसी बहस होती रही, ऐसे ही सदन में हंगामा होता रहा, तो शायद वो पटल पर ना आ पाए। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही कारण है कि शिक्षा मंत्री को वो तमाम बातें भी यहां पर गिनवानी पड़ी। हम ये भी जानेंगे यहां पर कि ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले इसी से मुतल्लिक आपसे एक सवाल जो मैं जानना चाह रही हूं कि शिक्षा मंत्री को यहां पर कहना पड़ा कि ठीक है आप बोलिए, आप कुछ भी, लेकिन इस तरह से आप नहीं कह सकते कि आप बकवास बिल्कुल कह दें। फिर उन्होंने सपा की जो फाइल है वो भी खोल ली, उन्होंने राहुल गांधी को भी याद दिला दिया कि मनमोहन सरकार के समय क्या हुआ था, 3 बिल आप लेकर आए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको वापस ले लिया, या कौन सा दबाव था? देखिए, हर सवाल का जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था और जो बात उन्होंने कही उसमें एक बहुत अच्छी बात यह थी कि पेपर लीक सिर्फ अभी नहीं हुआ, पेपर लीक पहले भी हुए थे, पूर्व की कांग्रेस की सरकार में भी हुए थे। और जहां प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं, राज्य सरकार की परीक्षाएं होती हैं, उनको भी गिनाया कि अगर सबको इससे जोड़ा जाए तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा छात्रों का। और बहुत बड़ी बात यह कही कि अगर वहां भी जांच की जाए तो मामला कुछ और निकलेगा। लेकिन बेहतरी तो अब यह होना चाहिए कि अब तमाम लोगों को सुझाव देना चाहिए कि इस तरह के मामले आगे ना आए, भविष्य के साथ खिलवाड़
गड़बड़ ना हो, तो इसके लिए विपक्ष को सामने आना चाहिए था। लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कमियां गिना रहा था। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कोई रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन मोदी सरकार में नीट पेपर लीक या फिर पेपर लीक का मामला जरूर रिकॉर्ड बनाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए कह सकते हैं आप कि पहले से तैयारी थी कि सिर्फ सरकार को घेरना है, सरकार की बातें जो आ रही, जो जवाब आ रहा था उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, सीधे जवाब घेरने के दौरान नारेबाजी करनी और बोलने नहीं देना, यह पहले से तय था ही मानी।